मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। मैंने बहुत सारे जो है प्रोग्राम वगैरह के अंदर देखा होगा पुतले जलाते हुए। यहाँ पे जिंदा पुतले को चूड़ियां पहनाने का काम आज युवा शक्ति हरियाणा की टीम कर रही है, जो कि आज से युवा शक्ति हरियाणा के बाद नारी शक्ति हरियाणा के नाम से भी जानी जाएगी। और हमारा प्रशासन ऐसा है कि देश धर्म के नाम पे रोटियां सेकने का काम कर रहा है, तो हमारी तरफ से उनको भी चूड़ियां फ्री। अगर ऐसा रहा कि मतलब वो नहीं सुधरे तो हम हिम्मत रखेंगे, उनको प्रशासन तक नहीं जाने देंगे। उनको हमारी तरफ से ये चूड़ियां पहना दी जाएगी। हम तो यही कहते हैं कि देश धर्म के नाम पे रोटियां फेंकने का काम कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से चूड़ियां दी जा रही है। भाई मनीषा हम शर्मिंदा है, 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 मनीषा हम शर्मिंदा है। आपने बहुत सारे जो है प्रोग्राम वगैरह के अंदर देखा होगा पुतले जलाते हुए। यहाँ पे जिंदा पुतले को चूड़ियां पहनाने का काम आज युवा शक्ति हरियाणा की टीम कर रही है, जो कि आज से युवा शक्ति हरियाणा के बाद नारी शक्ति हरियाणा के नाम से भी जानी जाएगी। और ये एक संगठन नहीं, ये एक आवाज है युवाओं की अपनी बहनों के प्रति जो गलत काम हो रहे हैं अब, तो उनके ऊपर आवाज उठाई है। इन बहनों को भी ये होना चाहिए कि आप टेंशन मत लो, आपके भाई आपके साथ बैठे हैं। जीवन में कभी दिक्कत आए एक आवाज दे देना, एक नहीं 8, 10, 12, 15 जितने हो सके उतनी। कहने के देखो सबसे बड़ी बात है, हम कहना क्या चाहेंगे, हम कहने के लायक कुछ नहीं है, पर एक आवाज़ है आज के युवा की जो कि प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, प्रशासन के कानों तक पहुंचनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई मोदी सरकार गलत है, हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस सरकार गलत है, हम ये कहते हैं पर सरकार किसी की भी हो, प्रशासन को अपनी सूझबूझ से और जो संविधान के हिसाब से जो कार्य सही हो उस तरीके उस नीति से करना चाहिए, ना कि किसी की लाश को आत्महत्या का नाम दे दें। उस बच्ची के साथ जो रेप किया गया, दरिंदों ने नोच करके खाया है, उसकी गर्दन को काट करके जो एक खेत में डाल दिया गया, तो मैं यही कहना चाहूँगा, निंदा करना चाहूँगा कि इस सरकार के अंदर ऐसा काम हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आज का युवा कोई सोया हुआ नहीं है, आज का हिंदू कोई सोया हुआ नहीं है। देखिए आज ही अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर देखो कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो देश का क्या करोगे, अगर नारी नहीं बचेगी तो क्या बनेगा इस देश का। यही कहना चाहेंगे, नारी का सम्मान करो, गलत कार्य से दूरी बनाओ। अगर कोई गलत है, गलत ठहराना चाहिए, चाहे वो सड़क है, सरकार है, कोई भी है। मैं यही कहना चाहूँगा उनको सही कड़ा फैसला ले करके एक्शन में काम करना चाहिए। आज की सरकार को मेरी तरफ से यही मैसेज है। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम है प्रदीप, सनातनी प्रदीप, सनातनी प्रदीप सोनी। देखिए सबसे पहली बात, अगर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करता है तो मुझे लगता है जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने आज चूड़ियाँ पहनाई है, गलत नहीं है, एकदम सही है, होना भी यही चाहिए। अगर सरकार कड़े फैसले नहीं लेगी तो ये करना ज़रूरी था मेरे हिसाब से। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी इतने अत्याचार हो रहे हैं ना लड़की पे, वो बंद कर दिए जाएं, नहीं तो लड़कियाँ तलवार उठाने में ज़्यादा देर नहीं करेंगी। फिर अगर कोई उनको थोड़ा सा भी कुछ कहेगा ना तो करने की हिम्मत रखेंगी वो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ उल्टा कर दिया गया है। ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब उसने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं की है उसने, उसके साथ गलत हुआ है, पर प्रशासन नहीं मान रही है। इसके लिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कि मतलब जल्द से जल्द उसके जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले बस। अगर ऐसा रहा कि मतलब वो नहीं सुधरे तो हम आज की नारी जो है वो झांसी की रानी से कम नहीं। ये जो हथियार तलवार दी गई है ये बहुत पहले कर देना था,
थोड़ी समय के बाद किया है, थोड़ी देरी के बाद किया है, पर सही किया है, करना पहले था। ताकि अभी तक जो हमारी मनीषा बहन के साथ हुआ, कल हनुमानगढ़ में 9 साल की बच्ची जिसको बोरे में घाल करके और संदूक में डाल के फेंक दिया गया। अब ये बताइए 9 साल की बच्ची बेचारी क्या करे? फिर हम क्या नहीं करें? जो अगर प्रशासन कोई फैसला नहीं लेगा तो लास्ट में युवाओं को तो आगे आना पड़ेगा। नारी को बाप सी झांसी की रानी का जो है रूप लेना ही पड़ेगा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस आज रोड शो भी निकाला गया, चूड़ियाँ भी पहनाई गई, हाथ में तलवार भी ली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसा ही कहना चाहूँगी कि ये जो ऐसे करते हैं, ये दरिंदे होते हैं, इनको फांसी तक ले जाना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि इनको भी पता चले कि आगे औरों को भी पता चले जो ऐसे है कि आगे और किसी लड़की के साथ ऐसा ना किया जाए। प्रशासन हमारा काम ना करेगा तो हम मतलब दरिंदों को प्रशासन तक जाने ही ना देंगे, हम खुद ही तलवार उठा। मेरा नाम सनातनी नंदलाल है जी। जी नंदलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह का मामला हो, आज प्रोटेस्ट भी किया जी, अब ये देश के अंदर बहुत ज़्यादा मामला मतलब बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं एक बार सरकार से पूछना चाहूँगा, या फिर जो ये पुलिस या जो भी हमारे ये कार्यकर्ता ये ध्यान नहीं दे रहे, अगर खुद आपकी बेटी के साथ होता, अगर ये पुलिस जो ध्यान नहीं दे रही, जो इस केस को गुमराह कर रही है, अगर उनके खुद की बेटी के साथ होता, खुद की बहन के साथ होता, तो वो कैसे करते? वो ऐसे पैसों में बिक जाते या फिर वो केस को गुमराह कर देते? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा अभी ये सरकार कर क्या रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। हमसे पैसा लेके सरकार के पास जा रहा है और हमें ही रोडों पे उतरना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि आम व्यक्ति, अब मान के चलो हम रोड पे आ गए तो कोई अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी शहर के अंदर दंगा फसाद हो, लेकिन सरकार हमें खुद मजबूर कर रही है, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियां हैं, अब ये मेरी बहन है, अगर इसके साथ कुछ गलत होगा, मेरे सामने हो रहा है तो मैं पुलिस प्रशासन का वेट करूंगा। पुलिस जब आई, जब मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो जाएगा। इतना हम कमज़ोर नहीं हैं, हरियाणा के, भारत के हैं। अगर हमसे उस टाइम जो हम को उसके बाद में चाहे हम पे केस हो, हम सब कुछ भुगतने को तैयार हैं। प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो सारा कुछ हम पे छोड़ दो। एक बार हमें मंजूरी दे दी जाए कि आप पे कोई केस नहीं बनेगा, आप कुछ मत करो, सब काम हमारा है, पकड़ेंगे भी हम, ख़त्म भी हम करेंगे और उसके बाद में कोई ऐसा आएगा भी नहीं।